उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सिवानपुर में एक बड़ा संयुक्त परिवार रहता था। इस परिवार में मुखिया थे श्री राम यादव, जो खेती बाड़ी से जुड़े थे। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा राजीव और छोटा बेटा अमित। राजीव की शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी का नाम था संध्या। संध्या पढ़ी लिखी, समझदार और बेहद शांत स्वभाव की लड़की थी। जब वह इस घर में बहू बनकर आई, तब अमित सिर्फ 21 साल का था और कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। संध्या ने जल्दी ही पूरे घर को अपने प्यार और समझदारी से जीत लिया। अमित, जो थोड़ा शर्मीला था, संध्या के आगे बहुत सहज महसूस करता। दोनों के बीच एक गहरा अपनापन था, देवर भाभी जैसा, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक अनकहा एहसास छुपा था। संध्या की शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन राजीव बहुत व्यस्त रहता था। कभी दिल्ली से, कभी मुंबई, कभी अपने बिजनेस को लेकर वह हमेशा बाहर ही रहता। संध्या के पास सास ससुर तो थे, लेकिन जो दिल में उसका साथ दे वो बस था अमित। वो सुबह की चाय, वो साथ में मंडी जाना, घर का काम निपटाना, इन सब के बीच अमित और संध्या के बीच एक अनदेखा जुड़ाव बनने लगा। एक दिन बारिश में जब बिजली चली गई, संध्या डर गई। अमित दौड़ता हुआ आया और टॉर्च लेकर बोला, भाभी डरिए मत, मैं यहीं हूँ। संध्या ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन दिल में कुछ हिला। वह एहसास पहली बार था जो दिल को छू जाने वाला। समय बीतता गया। अब अमित 24 साल का हो चुका था और कॉलेज ख़त्म कर चुका था। वह अब घर के कामों में हाथ बँटने लगा था। राजीव अब पहले से ज़्यादा बाहर रहने लगा था। अमित का दिल अब खुद ब खुद संध्या की परवाह करने लगा था। वह उसकी पसंद का ध्यान रखता, उसकी ज़रूरतों को बिना कहे समझ जाता। संध्या भी अमित के बिना अधूरी सी लगती थी। एक दिन घर में किसी शादी का कार्ड आया। सब व्यस्त थे, अमित और संध्या अकेले बैठे थे। संध्या बोली, तू बहुत बदल गया है अमित, अब तू पहले जैसा बच्चा नहीं रहा। अमित ने हंसते हुए कहा, और आप भी अब मेरी सिर्फ भाभी नहीं लगती, और कुछ है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या। उनके बीच सन्नाटा छा गया। एक रात सब लोग छत पर लेटे थे। अमित और संध्या की आंखें आसमान के तारों को निहार रही थी, लेकिन दिल में बहुत कुछ चल रहा था। अमित ने धीरे से कहा, भाभी, अगर आप मेरी भाभी ना होती तो क्या होता। संध्या ने जवाब नहीं दिया, वो बस चुप थी। अमित उठा और बोला, मैं अब खुद को रोक नहीं पा रहा, मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। संध्या के गालों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मुझे मत कहो ये सब, ये रिश्ता मर्यादा से बंधा है अमित। अमित शांत हो गया, लेकिन दिल के अंदर एक तूफान उमड़ चुका था। अब दोनों में एक दूसरे से दूरी बनाना शुरू कर दिया। संध्या ने खुद को पूजा पाठ में व्यस्त कर लिया और अमित ने खेतों और गांव के कामों में खुद को झोंक दिया। पर प्यार का एहसास वो था जो मिटा नहीं। एक दिन संध्या बहुत बीमार हो गई। अमित ने सब छोड़कर उसकी देखभाल की, रात रात भर बैठा रहा। संध्या ने अपनी आंखों में आंसू लिए कहा, मैं कुछ नहीं कहती, पर ये मत समझना कि मैं कुछ महसूस नहीं करती। अमित ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आपकी चुप्पी ही मेरी मोहब्बत की सबसे बड़ी
पहचान है। एक दिन घर में बात चली कि अमित की शादी की जाए। सब रिश्ते देखने लगे। अमित ने सब मना कर दिया। राजीव को शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन उसने संध्या से सवाल किया, तुम्हारे और अमित के बीच कुछ चल रहा है? संध्या शन्न रह गई। उसने कहा, नहीं, वो आपका भाई है और मैं आपकी पत्नी। राजीव ने कुछ नहीं कहा, पर रिश्तों की खटास अब घर में महसूस होने लगी। एक रात अमित ने संध्या से कहा, हम इस प्यार को ज़िंदा रखेंगे, लेकिन इसे कभी किसी रिश्ते का नाम नहीं देंगे। ये प्यार रहेगा, पर दिल में। संध्या ने रोते हुए कहा, मुझे तुमसे मोहब्बत है, लेकिन तुम्हारी भाभी होने का फ़र्ज़ उससे भी बड़ा है। अमित ने गांव छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। वह शहर में नौकरी करने चला गया, बिना किसी को बताए, बिना कुछ कहे। सालों बीत गए। अमित अब एक बड़ा ऑफिसर बन चुका था। संध्या अब 2 बच्चों की माँ थी। राजीव अब थोड़ा स्थिर हो गया था। एक दिन गांव में संध्या को पता चला कि अमित की शादी कर रहा है। उसने अपने बच्चों को साथ लिया और चुपचाप मंदिर पहुंच गई, बस दूर से देखने। अमित ने उसे देखा। उसकी आंखें नम हो गई। फेरे लेते हुए उसकी आंखें सिर्फ एक ही चेहरा ढूंढ रही थी, वो चेहरा जिससे वो कभी नज़रें मिलाता था, अब नज़रें चुरा रहा था। अमित और संध्या फिर कभी आमने सामने नहीं आए, लेकिन हर त्योहार, हर सावन, हर दिवाली एक अनकहा एहसास दोनों के दिलों में सजीव हो उठता। वो मोहब्बत जो जुबान से नहीं निकली, पर सांसों में रच बस गई। वो रिश्ता जो समाज से नहीं जुड़ा, पर आत्मा से बंधा था। कुछ रिश्ते नाम नहीं मांगते, बस एहसासों में ज़िंदा रहते हैं। कुछ प्यार मुकम्मल नहीं होते,